वह कभी नहीं कह सकता विधानसभा में कि विधायकों को, विपक्ष के विधायकों को भगाओ। नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। इस सबको भगाओ, इस सबको मारो, इस सबको बाहर करो, क्या क्या नहीं कहा। जी नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जहरीली शराब कांड के बाद राजद के बड़े नेता का बयान आया और राष्ट्रीय जनता दल के बाद अब उस बयान पर चारों तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया और कहा कि भाजपा देश का माहौल बिगाड़ रही है। ऐसे में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी हमारे साथ श्रवण अग्रवाल हैं, पक्ष रखेंगे। श्रवण जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी का आपने बयान देखा, आपको भी डर लगता है क्या बिहार में, देश में? देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी 1974 जेपी आंदोलन के जी, और उस समय जेपी आंदोलन में जनता पार्टी, जनसंघ, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जनसंघ, और सब लोगों का मर्ज होकर जनता पार्टी बना था जी। और जनता पार्टी में भी उन्होंने काम किया है और 77 से वो लगातार विधायक सक्रिय राजनीति में सक्रिय रहे। 77 में पहली बार वो विधानसभा का चुनाव भी जीते और 77 में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी भी पहली बार अलौली से विधायक चुने गए। उसके बाद लगातार वो उन्होंने कर्पूरी, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के भी साथ काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो वो उनके साथ लंबा काम किए हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी से ऐसा उम्मीद नहीं था। अब्दुल बारी सिद्दीकी भी जो आजकल टुकड़े टुकड़े गैंग देश में सक्रिय है, जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो देश को बदनाम करना चाहते हैं, जो परसेप्शन बिगाड़ना चाहते हैं जी। ऐसे लोग, अब देख लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का आज G20 की अध्यक्षता भारत करने जा रहा है। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। और बिहार में भी है, बिहार में भी इवेंट है G20 का। और ऐसे समय में अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का बयान आना कि भारत में डर लग रहा है, डर का माहौल है, हमने अपने बच्चों को कहा कि वहीं नागरिकता मिलता है तो नागरिकता ले लो, सो हम लोगों ने बहुत झेल लिया, तुम लोग नहीं झेल पाओगे। अब सिद्दीकी साहब ने क्या झेला? सिद्दीकी साहब को देश और बिहार ने काफ़ी सम्मान दिया जी। इतना सम्मान दिया कि लगातार बिहार के लोगों ने, देश के लोगों ने उनको, बिहार के लोगों ने विधायक बना और लगातार वो बिहार में मंत्री रहे 90 के बाद से जी। 90 के बाद से वो लगातार 95 से मिनिस्टर रहे, सेल टैक्स मिनिस्टर रहे, रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर रहे, कई विभागों के मंत्री वो रहे। और हाल में ही जब 2015 में नीतीश जी NDA छोड़ कर गए थे जी, तो फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री वो बने। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का जान लीजिए शादी जो वो किए हैं हिंदू लड़की से किए हैं, हिंदू लड़की से उनकी शादी हुई है। और उनके लड़के ने भी कल उनके बयान पे उनको लताड़ा है जी। वो कहे कि उन्होंने पिताजी को सलाह दिया कि आप अपना ये सब बात अपने तक रखिए, हम लोग को कहीं डर उड़ नहीं लग रहा है। उनके लड़के ने अपने सिद्दीकी साहब के बयान के लिए राजनीतिक फायदे के लिए उन्होंने इस बयान का प्रयोग किया। देखिए, पॉलिटिकल फायदे के लिए नहीं, देखिए कहीं न कहीं आजकल चल पड़ा है, एक नरेंद्र मोदी जी को गाली देने का एक परंपरा चल पड़ा है। अब जितना नरेंद्र मोदी जी को गाली दोगे है ना, उतना अपना हाईलाइट है ना, कौन कितना गाली दे सकता है। अब मौत का सौदागर, कोई नीच, तो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने 100 मुख वाला 10 सिर वाला रावण गुजरात के चुनाव में कहा, और उसका परिणाम क्या हुआ? राहुल गांधी ने कहा, क्या क्या क्या, मतलब कई उदाहरण है। दिग्विजय सिंह ने क्या नहीं कहा है ना, तो सड़क के नीचे क्या क्या नहीं कहा जी। तो उसका परिणाम यह हुआ कि गुजरात की जनता ने ऐतिहासिक मैंडेट, रिकॉर्ड जीते थे, या भूतपूर्व जीत भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में। जितना नरेंद्र मोदी को गाली दोगे उतना भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी उतना और विशाल होगा, उतना और उनका व्यक्तित्व विराट होगा। तो ये एक चल पड़ा है। और सिद्दीकी साहब तो
अब सिद्दीकी साहब देखिए लंबे समय तक मंत्री रहे, अब डर लगता है, डर लगना भी स्वाभाविक है, डर का माहौल है। मतलब उनकी अपनी सरकार में उनको कैसा डर? नहीं बिहार में तो सरकार नहीं, डर का माहौल है, डरना भी चाहिए सिद्दीकी साहब जैसे लोगों को, राष्ट्रीय जनता दल को डरना भी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की बुनियाद ही भ्रष्टाचार के नींव पर है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एकदम सजा याफ्ता, देश के पहले सजा याफ्ता पूर्व मुख्यमंत्री है ना, अधिकृत सजा याफ्ता, 7 केसों में सजा याफ्ता उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनके जो तेजस्वी यादव हैं युवराज, जिनके नेतृत्व में वे लोग काम कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में नीतीश कुमार जी 24 और 25 का चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, जिनको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर नीतीश कुमार जी ने 2017 में भ्रष्टाचार का IRCTC घोटाले का आरोप लगा था, वह आरोप के पर जवाब नीतीश जी मांगे थे। उस आरोप का जवाब तेजस्वी यादव ने उस समय नहीं दिया, उसी आरोप में वो अलग हुए थे, और आज तक तेजस्वी यादव आरोप मुक्त नहीं हुए हैं, बेल पे हैं, दिल्ली में कोर्ट से वो बेल पे हैं, आज भी भ्रष्टाचार के आरोप में वो उन पे केस चल रहा है। तो निश्चित ये लोग जितना घोटाला करने वाले लोग हैं, 90 से 2005 में तो केवल घोटाला हुआ, केवल नरसंहार हुआ, हत्या हुआ, डकैती हुआ, अपहरण हुआ, लूट हुआ, बलात्कार हुआ, और ये लोग सब सजा याफ्ता कौन? चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, वर्दी घोटाला, सृजन घोटाला, कौन घोटाले की लंबी फहरिस्त है ना। तो जो घोटाला किए हैं, जो भ्रष्टाचार किए हैं, जिन्होंने लूटा है देश को, जिसने गरीबों का पैसा लूटा है, गरीबों का निवाला लूटा है, जिसने गरीब गुरुओं का गाय का भैंस का चारा लूटा है, चारा, जिसने बाढ़ राहत घोटाला में यहाँ डीएम थे गौतम गोस्वामी जी, इतना बेस्ट डीएम, जेल में उनकी मौत हो गई, बाढ़ राहत। तो ये जो घोटाला किए हैं सब पे FIR केस है, दर्ज है, न्यायालय से सजावार है, अभी भी कई केसों में जांच चल रही है। तो इन लोग को तो डर लगना, ED से, CBI से, मतलब जितनी भी जांच एजेंसी हैं, तो स्वाभाविक है डर लगना, डर तो लगेगा ही। आदि आपने घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, लूटा है, विदेश जाने की बात कर रहे हैं, विदेश में पैसा आपने लंबा इन्वेस्ट किया है, ब्लैक मनी, तो डर तो लगेगा ही। अच्छा, ये वोट पोलराइजेशन की भी बात सामने आ रही है, महागठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार संयुक्त कैंडिडेट है प्रधानमंत्री के, चर्चा चल रही है, जगदान सिंह ने कई बार जिक्र किया। तो ऐसे में हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हिंदू वोटर नीतीश कुमार को कैसे वोट देगा? नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। नीतीश कुमार जी अब प्रधानमंत्री मटेरियल क्या, वो मुखिया मटेरियल भी नहीं है, वो विधायक मटेरियल भी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के ही ना मरहूम साहेबुद्दीन साहब ने कहा था परिस्थितियों के मुख्यमंत्री जी। ये तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, ये तो लाचार बेबस मुख्यमंत्री है पूरी तरह से। ये तो हर सभा में कहते हैं कि तेजस्वी जी को आगे बढ़ाना है, तेजस्वी जी का नेतृत्व उन्होंने स्वीकार कर लिया। जदयू के लोग क्या करेंगे? जदयू में आपको बड़ा भगदड़ मचेगा जी। उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह, ये सारे लोग जितने सेकंड लाइन हैं, जिन्होंने समता पार्टी के काल से 1994 में समता जनता दल जॉर्ज बना, 94 में, 95 में समता पार्टी बनी, जिसने जॉर्ज साहब के नेतृत्व में पार्टी बनी थी समता पार्टी जनता दल यू, और जॉर्ज साहब के नेतृत्व में कितने लोगों ने गोली खाई, कितने लोगों ने लाठी खाया, कितने लोग लालू राबड़ी का जो जंगल राज, नीतीश कुमार जी ने जंगल राज का संज्ञा दिए थे। नीतीश कुमार जी ही ना जंगल राज का डर दिखा के, जंगल राज का खौफ दिखा के, जंगल राज का भय दिखाकर सत्ता में आए थे। और आज भी वह कहते हैं, आज देखिए सौभाग्य से आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, और नीतीश कुमार जी का बयान है कि हमको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कई बार मुख्यमंत्री बनाया, पहली बार उन्होंने ही मुख्यमंत्री बनाया, और मुख्यमंत्री बनाने में, और सही में मुख्यमंत्री बनाने में किसी का योगदान है जंगल राज के विरोध में तो जॉर्ज साहब और अटल बिहारी वाजपेयी का। तो जॉर्ज साहब के संघर्ष से जो पार्टी बनी थी, जंगल राज के खिलाफ जिस मैंडेट मिला था, उपेंद्र कुशवाहा, जितने भी जनता दल यू के सेकंड
सेकंड लाइन है, चाहे आरसीपी सिंह हो, जो भी लोग हों, जितने लोग थे, ये सब लालू राबड़ी के अत्याचार, कुशासन और उनके जंगल राज से ही न लड़के सरकार में आए थे, मैंडेट वही न मिला था। तो जनता दल समाप्त हो जाएगी, जनता दल फिनिश। कहाँ जाएंगे वो लोग जाएंगे एनडीए में आएंगे, सेकंड लाइन लीड करेगा। नीतीश जी और पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुके हैं। नीतीश जी की भाषा आप नहीं देखते हैं, किस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं। अब अपने आप को कहते हैं जेपी के आंदोलन के हम प्रोडक्ट हैं, 74 आंदोलन के समाजवादी अपने आप को कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जेपी के वंशज बताते हैं अपने आप को। जो आपातकाल के विरोध में, आपातकाल का जो सिपाही होगा, इमरजेंसी का जो सिपाही होगा, जेपी का जो सिपाही होगा, कर्पूरी ठाकुर का जो सिपाही होगा, वह कभी नहीं कह सकता विधानसभा में कि विधायकों को, विपक्ष के विधायकों को भगाओ, इस सबको भगाओ, इस सबको मारो, इस सबको बाहर करो। लोकतंत्र में ऐसा चलता, आज तक ऐसा हमने नहीं देखा किसी भी मुख्यमंत्री ने। यह जुल्मी सरकार, इनके नेतृत्व में पाखंडी सरकार, झूठी सरकार, जुल्मी सरकार, हत्यारी सरकार, नरसंहार करने वाली सरकार चल रही है। यह जो आप कहते हैं भगाओ, विपक्ष के आवाज को आप कुचलना चाहते हो, विपक्ष के आवाज को आप दबाना चाहते हो और अपने आप को कहते हो जेपी के हम सिपाही हैं, 74 आंदोलन के प्रोडक्ट है, आपातकाल और इमरजेंसी के हम पैदाइश हैं। जो इमरजेंसी और आपातकाल का सिपाही होगा, जेपी का सेनानी होगा, कभी ऐसी भाषा विपक्ष के बारे में नहीं बोल सकता। विपक्ष क्या होता है? विपक्ष जो होता है सत्ता को राह दिखाता है। विपक्ष क्या होता है? विपक्ष जो होता है, यदि एक मजबूत विपक्ष नहीं होगा देश के संसद में, विधानसभा में, राज्यों के विधानसभा में, सरकार की गलती, सरकार की नाकामियों, सरकार का वो प्रतिबिंब होता है, विपक्ष आईना होता है। अब आप आईना में अपना चेहरा देख के, बदसूरत चेहरा, अपना काला चेहरा, अपना कलंकित चेहरा, अपना कुत्सित चेहरा देख के घबरा रहे हो और लोकतंत्र को दबाने। अब नीतीश कुमार को इतना बुरा भला कह रहे हैं। बुरा भला नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार की नीतीश कुमार जी की नीतियों का, उनके आचरण का, उनके पॉलिटिकल आचरण का। लेकिन इसके पहले जब लोजपा में टूट हुई थी तो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के टिकट पर, नीतीश कुमार ने कहा मोदी जी से, तब पशुपति पारस मुख्यमंत्री बने थे, जदयू के कोटे से मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार जी कब एनडीए में आए? नीतीश कुमार जी तो एक फोटो छपी पटना में, याद होगा आपको, 2014 लोकसभा चुनाव के पहले पंजाब की रैली की फोटो थी, उसमें अखबार में विज्ञापन छपा। विज्ञापन में नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की हाथ उठाए फोटो थी। उस फोटो पर इतना मतलब इतना बवाल बेखेरा उन्होंने खड़ा कर दिया और नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में भोज रखा था, डिनर रखा था, उसको कैंसिल कर दिया। भोज देके हम आपको अपने घर में बुलाएं, भोज पर निमंत्रण दें और बुला के आपके आगे से थाली खींच लें, यह संस्कार बिहारियों का नहीं है। तभी ने कहा था कि इनके डीएनए में ही गड़बड़ी है। डीएनए का क्या मतलब? पॉलिटिकल डीएनए। और इन्होंने इनको मुद्दा बना दिया था कि बिहारी के डीएनए, अरे आपके पॉलिटिकल डीएनए को, आपके राजनीतिक डीएनए में ही गड़बड़ी है। आप भी मानते हैं? अरे जॉर्ज साहब को धोखा दिया, जॉर्ज साहब के विचारधारा को मार दिया, जॉर्ज साहब के सिद्धांत को तिलांजलि दे दिया, जॉर्ज साहब का टिकट काट दिया। जिस जॉर्ज साहब ने इनको बनाया, जिस जॉर्ज साहब के उंगली पकड़ के ये राजनीति सीखे, उस जॉर्ज साहब का मुजफ्फरपुर से टिकट अंतिम समय में काट दिया। दिग्विजय सिंह जिन्होंने पार्टी बनाया, दिग्विजय सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री बांका वाले, दिग्विजय सिंह पार्टी यदि जनता दल किसी की थी, किसी ने बनाया तो जॉर्ज साहब और दिग्विजय सिंह ने बनाया, अरुण बाबू ने बनाया। इन लोग का संघर्ष था। आपका क्या संघर्ष था समता पार्टी बनाने में? आप तो 85 में पहली बार एमएलए बने हैं जी। पशुपति कुमार पारस जी तो 77 में एमएलए बने हैं। आपका क्या योगदान था समता पार्टी में? आप तो खुद कबूल रहे हो। केंद्रीय मंत्री बनने में नीतीश कुमार का कोई योगदान नहीं है। आप जान लीजिए 2014-13 में तो वो भाग गए थे। नहीं, इस बार जो केंद्रीय मंत्री पशुपति, कोई योगदान नहीं, कोई योगदान नहीं। क्या योगदान है बताएं ना अपना। अब तो वो बोल रहे थे कि राज्यसभा भेजने में भी हमारा योगदान है। नीतीश जी ने बोला ना,
आप शब्दों का प्रयोग किया जी। रामविलास पासवान जो रामविलास पासवान देश के 6 प्रधानमंत्री के साथ बिहार का गौरव, बिहार का मान और सम्मान रामविलास पासवान है ना। रामविलास पासवान के बारे में किस तरह चैनलों में अब शब्दों का हम वो बात बोलना नहीं चाहते, नीतीश कुमार जी की भाषा को दोहराना यहाँ रखना नहीं चाहते, किस तरह का आप शब्दों का प्रयोग किया। रामविलास पासवान जी कितने उनसे सीनियर थे। 1969 में वो पहली बार एमएलए बने, 77 में 5 लाख से रिकॉर्ड वोट से हाजीपुर से जीते। इनकी तो पैदाइश भी उस समय नहीं थी, जन्म भी नहीं था, पॉलिटिकल जन्म भी नहीं था इनका, राजनीति में कहीं नहीं थे। ये कहाँ थे राजनीति में? 69 में कहाँ थे? 69 में आदरणीय रामविलास पासवान जी पहली बार एमएलए बने, ये कहाँ थे? अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681